हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। बिहार सिविल कोड भर्ती जिसका 2022 में भर्ती आया था और आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर क्लर्क और प्यून का एग्ज़ाम कब लिया जाएगा। यहाँ पे फाइनली ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है और सीटों की संख्या में यहाँ पे बढ़ोतरी की गई है, जो कि आप सबके लिए खुशखबरी है। चूँकि एग्ज़ाम में डिले तो हुआ, लेकिन अगर सीट बढ़ेगी तो यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम डेट कल को लेकर भी बात करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिस है इसको भी देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं डिस्ट्रिक्ट कोड पटना। तो ये न्यू वेबसाइट जो है इसी पे ये नोटिसेस जारी की जाती है और यहाँ पे देखेंगे तो अलग-अलग नोटिसेस यहाँ पे जारी की गई है। तो हम लोग उस नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं, फिर उस नोटिस पे बात करते हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर के और जो आपका सीटों की बढ़ोतरी की गई है उसको लेकर के। तो जैसा कि साथियों, यहाँ पे अलग-अलग नोटिस जारी किया गया था और हमने जो हमारी काम की नोटिस है उसको डाउनलोड कर लिया है। और यहाँ पे देखेंगे तो ऑफिस ऑफ द कन्वेनर सेंट्रलाइज्ड सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना, और यहाँ पर करिजेंडम नोटिस दिया गया है पियून एंड ऑर्डरली। देखिए, तो यहाँ पे जो नोटिस है, चूँकि क्या हुआ था कि 2021 में जो रोस्टर आया था वैकेंसीज़ का टोटल यहाँ पे लगभग 8100 प्लस जो वैकेंसी है उसका रोस्टर क्लियर किया गया था। लेकिन लगभग 7600 प्लस के आसपास जो है वैकेंसी उस पोस्टों पे जारी की गई थी। तो यहाँ पे देखेंगे, चूँकि 4 अलग-अलग तरीके की भर्ती जारी की गई थी, जिसमें से 2 का एग्ज़ाम हो भी गया है और क्लर्क और प्यून का बेसब्री से आप सब इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसी का ये नोटिस है। और यहाँ पे देखेंगे द Honorable Court wide letter number 1942 dated 11th January 23 has been pledged to direct the inclusion of newly sanctioned post in the ongoing recruitment process in view of creation of post by Law Department, Government of Bihar। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो रोस्टर पर क्लियर किया गया था वैकेंसी, उन सबको इसी में सैंक्शन किया जाना चाहिए, इसी में ऐड किया जाना चाहिए वैकेंसीज को। और इसको लेकर के यहाँ पे मेमो के थ्रू यहाँ पे सुनवाई हुआ था। इन व्यू ऑफ सेड डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट एज वेल एज अपॉइंटमेंट ऑफ श्री अजय कुमार मधेसिया एक्स क्लास 4th स्टाफ सिविल कोर्ट सारंग एट छपरा इन द लाइट ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट इज जजमेंट डेटेड। यहाँ पे देखेंगे तो 7 अप्रैल 2023 को ये जजमेंट पास हुआ था। LPA नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। और देखेंगे तो यहाँ पे द नंबर ऑफ वैकेंसीज पब्लिश्ड वियर्ड नोटिफिकेशन यहाँ पे 4/2022 डेटेड 13 सितंबर 2022 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। फॉर द पोस्ट ऑफ प्यून और डर्ली इज इंक्रीज फ्रॉम 1673 टू 1796। तो जो पीयून का यहाँ पे भर्ती था वो 16 से 73 पोस्टों पे जारी किया गया था। लेकिन यहाँ पे नोटिस में सुनवाई हुआ और बताया गया कि चूंकि जो रोस्टर क्लियरेंस भर्ती की हुई है उस पूरी भर्ती को इसी पे लेना चाहिए। तो यहाँ पे 1796 पोस्ट हो गए हैं, जो पहले 1673 पोस्ट था। यानी यहाँ पे आपका लगभग 120 प्लस से ज़्यादा सीटें ऐड की गई है यहाँ पे। तो सिलेक्शन भी चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि जो फॉर्म भर चुके हैं वही लोग इसमें अपीयर होंगे। अब यहाँ पे दिया गया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग द वेबसाइट फॉर द सिविल कोर्ट्स पटना फॉर डिटेल एंड अदर अपडेट्स। अब आप देखेंगे कि चूंकि काफ़ी भर्ती प्रक्रिया हो गई, 2022 का ये भर्ती है, 2024 आ गया, लेकिन आप देखेंगे तो अभी हाल फिलहाल में रिजेक्शन नोटिस भी जारी किया गया था। उसके बाद से यहाँ पे आपका ये सीट बढ़ोतरी को भी लेकर के जारी किया गया है। तो क्या सिविल कोर्ट क्लर्क का भी सीटें बढ़ेंगी? तो देखिए, उसमें ऑलरेडी वैकेंसी अच्छी खासी पोस्ट पे है, तो उसमें सीट तो बढ़ने की चांस कम है, उसमें नहीं बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ प्यून का बढ़ गया है। अब एग्ज़ाम डेट की बात करें तो देखिए, इसका सिलेबस आप लोग देख लीजिए, क्योंकि अच्छे से तैयारी करेंगे तो फिर क्लर्क का भर्ती कब आएगा ये किसी को नहीं पता है। आएगा भी तो बहुत कम वैकेंसी आएगा उसमें। तो अभी आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा और बिल्कुल ऑफिशियल जॉब है। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्यून की बात कर लें, और देखिए इसमें खास चीज़ ये होने वाला है कि यहाँ पे आपको पेपर भी मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे आपका कट ऑफ भी बताया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे प्यून की बात कर ले तो प्यून में आपका मैथ 35 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी 35, यहाँ पर 70, यानी मैथ और हिंदी आपका कंप्लीट होता है तो 70 मार्क्स तो यहीं से हो गए। और इंग्लिश 15 मार्क्स, यानी टोटल 85 क्वेश्चन होता है। और यहाँ पे होने वाला है इसका दूसरा चीज़, हम लोग कलर की बात कर ले यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे कलर की बात करेंगे तो आप इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर से 20 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर से 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन यहाँ से आगे लिटरेचर से हिंदी और इंग्लिश। और जनरल नॉलेज करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद 10 मैथमेटिक्स का रहेगा, रीजनिंग का 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे 15 क्वेश्चन और 90 टोटल यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा।
तो देखिए जो अभी हाल फिलहाल में 2 स्टेनोग्राफर का और कंपोजिशन राइटर का हुआ था, उसका आप पेपर देख लीजिए क्योंकि पैटर्न जो है वहाँ सबको समझ में आ जाएगा, कैसे क्वेश्चन्स आए थे। तो यहाँ पे आप इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। और एग्ज़ाम की बात तो देखिए चूँकि इलेक्शन है इसलिए अभी और डिले हो गया और जुलाई में हर हाल में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है क्योंकि आप पिछले रिकॉर्ड देखेंगे 2020 में भी इलेक्शन था। तो इलेक्शन खत्म होने के बाद लगातार एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए थे। तो यहाँ पे भी जो भी अन्य भर्तियाँ हैं, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो या ये क्लर्क वाला पोस्ट हो, कोर्ट वाला, तो सभी का एग्ज़ाम लगातार कंटिन्यू एक के बाद एक यहाँ पे जुलाई में कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप लोग जुलाई को ध्यान में रखकर तैयारी करें क्योंकि ये फिर कोर्ट क्लर्क की भर्ती कब आएगी किसी को पता नहीं है और फुल्ली ऑफिशियली जॉब होता है तो एक बेहतरीन मौका है आपके पास। इस सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयारी कीजिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए और बाकी अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़ रहे हैं। फिर मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।